नमस्कार दोस्तों, मैं विजय प्रकाश सैनी आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य कैलकुलेट करेंगे कि एक विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र, उस विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव रखा है किसी स्थिति पर, और उसको उस स्थिति से किसी दूसरी स्थिति तक हमें रोटेट करना है, घुमाना है। तो घुमाने में कितना कार्य करना पड़ता है, उस कार्य का फॉर्मूला हम डिराइव करने वाले हैं आज की क्लास में। तो देखिए, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल रखा है किसी स्थिति पर, और वो स्थिति हम मान लेते हैं कि वो उसका प्लस आवेश यहाँ रखा है और उसका माइनस आवेश यहाँ रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब देखिए, विद्युत द्विध्रुव में एक चार्ज माइनस का क्यू होता है, एक प्लस का क्यू होता है, और दोनों का परिमाण बराबर होता है, और दोनों अल्प दूरी 2a पर स्थित होते हैं। अब इसका जो डायपोल मोमेंट होता है, इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है, उसकी डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस क्यू की ओर, पी की डायरेक्शन, पी वेक्टर की डायरेक्शन। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? P इज इक्वल टू 2a इंटू क्यू। ये हम चैप्टर फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण इंटू दोनों के मध्य की दूरी के गुणनफल को हम द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, और उसकी डायरेक्शन द्विध्रुव आघूर्ण की माइनस से प्लस की ओर होती है। अब देखिए, P की डायरेक्शन भी इधर है और E की डायरेक्शन भी इधर है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। इसका मतलब थीटा बराबर 0 डिग्री। तो ये जो द्विध्रुव है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर रखा होता है विद्युत क्षेत्र में। तो हमें इसको थीटा बराबर 0 से किसी थीटा स्थिति तक हमें रोटेट करने में किया गया कार्य कैलकुलेट करना है। तो देखिए, अब हम क्या करते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि जब ये इसको रोटेट करेंगे तो किसी टाइम में किसी थीटा स्थिति पर भी होगा। तो मान लिया कि किसी टाइम में ये किसी क्षण थीटा स्थिति पर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। यहां से थीटा कोण पर जब रखा होता है तो उस स्थिति में इस द्विध्रुव पर एक बल आघूर्ण भी कार्य करता है, जो भी हम चैप्टर फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। और उस बल आघूर्ण का मान कितना होता है, उसका वीडियो अलग से बना रखा है। उस वीडियो का जो लिंक है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो देखिए, हम देखते हैं कि वो बल आघूर्ण कितना लगता है, उसका फॉर्मूला हम यहां पर डायरेक्ट लिखते हैं। तो किसी क्षण द्विध्रुव पर थीटा कोण पर कार्यरत बल आघूर्ण, और उस बल आघूर्ण को हम टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टॉ इज इक्वल टू क्या होता है? PE sin थीटा। अब ये फॉर्मूला कैसे आया, इसका अलग वीडियो है, तो देखो उसका लिंक आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो जब ये थीटा स्थिति पर होता है तो उस पर इतना बल आघूर्ण लगता है। अब हमें क्या करना है कि पहले मान लिया किसी थीटा स्थिति पर है और इसको थीटा स्थिति से अल्प कोण विस्थापित करते हैं d थीटा। अल्प कोण से जब हम इसको घुमाते हैं, मान लिया यहाँ से थोड़ा सा इसको हम यहाँ घुमा रहे हैं, तो माइनस यहाँ आ जाएगा और ये प्लस यहाँ आ जाएगा। तो ये अल्प कोण कितना हो गया यहाँ, ये जो है छोटा सा d थीटा। तो छोटा सा कोण हम घुमा रहे हैं, छोटे से कोण से घुमा रहे हैं, तो अल्प कोण से घुमाने में कितना कार्य करना पड़ता है वो हम देखते हैं। तो द्विध्रुव को अल्प कोण d थीटा घुमाने में किया गया कार्य, तो कार्य का फॉर्मूला हम क्या काम में लेंगे? कार्य इज इक्वल टू होता है बल आघूर्ण इंटू कोणीय विस्थापन। देखिए, अगर ये जो डायपोल है इसका रेखीय विस्थापन होता तब तो हम कार्य का फॉर्मूला क्या लेते हैं? बल इंटू विस्थापन लेते हैं। लेकिन यहां पर इसका रेखीय विस्थापन नहीं हो रहा है। हम इसको यहां से चला के ऐसे विद्युत क्षेत्र में रेखीय विस्थापन नहीं हो रहा, हम जहां रखा है वहीं पर है, लेकिन वहां से हम इसको क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं। तो जब भी इसका विस्थापन रेखीय विस्थापन ना होके
कोणीय विस्थापन होता है तो उस टाइम में कार्य जब हम कैलकुलेट करते हैं तो कार्य का फॉर्मूला बल की जगह हम बलागुण काम में लेते हैं और विस्थापन की जगह कोणीय विस्थापन हम काम में लेते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए अब हम इसको अल्प कोण से घुमा रहे हैं तो किया गया कार्य भी क्या होगा, अल्प होगा। तो यहाँ पर कार्य को हम मान लेते हैं DW और बलागुण कितना लग रहा है, टो। कितने कोण से घुमा रहे हैं, डी थीटा कोण से हम घुमा रहे हैं इसको। तो टो इंटू डी थीटा हमारा अल्प कार्य आ जाएगा। अब देखिए टो की वैल्यू कितनी है, पी ई साइन थीटा है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास पी ई साइन थीटा डी थीटा। ठीक है कि इसको अल्प कोणीय विस्थापित करने में हमें इतना कार्य करना पड़ता है। अब हम क्या चाहते हैं कि इसको किसी भी थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री से थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट, कोई भी दूसरी स्थिति हो सकती है, वहां तक घुमाने में कुल कितना कार्य करना पड़ता है वो हमें देखना है। तो देखो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री से थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट तक घुमाने में किया गया कुल कार्य, तो कुल कार्य कितना हो जाएगा, देखो W इज इक्वल टू जो अल्प कार्य है उसका हम समाकलन करके कुल कार्य निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ अपन ने DW है उसका समाकलन कर देंगे कहाँ तक, इन दी गई सीमाओं तक। तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री से थीटा इज इक्वल टू थीटा नोट तक हम समाकलन कर देंगे। और DW की वैल्यू कितनी है, पी ई साइन थीटा डी थीटा, तो ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो यह आ जाएगा पी ई साइन थीटा डी थीटा और थीटा इज इक्वल टू 0 से थीटा इज इक्वल टू थीटा नोट तक। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि P और E दोनों क्या है, कांस्टेंट है। कैसे है कांस्टेंट, जो हमने विद्युत क्षेत्र लिया है वो एक समान विद्युत क्षेत्र लिया है। एक समान विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, जिसका मान समय के साथ नियत रहता है। अब देखो P क्या होता है, 2a इंटू क्यू। अब जो डायपोल है उसकी डिस्टेंस फिक्स है और इसके आवेशों का परिमाण भी नियत है, तो ये दोनों नियत होने से ये भी नियत हो गया। तो P और E दोनों कांस्टेंट है, इन दोनों को अपन समाकलन से बाहर ले लेते हैं। तो W इज इक्वल टू क्या होता है, P और E को तो हमने बाहर ले लिया और ये थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री से थीटा इज इक्वल टू थीटा नोट और यहाँ क्या आ गया साइन थीटा डी थीटा। अब हम साइन थीटा का समाकलन कर देंगे। साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, माइनस कोस थीटा। तो W इज इक्वल टू पी ई और इसका समाकलन माइनस कोस थीटा और लिमिट है इसके थीटा इज इक्वल टू 0 से थीटा इज इक्वल टू थीटा नोट तक। अब हम माइनस को इसको बाहर ले लेते हैं। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ई, ये माइनस हमने यहाँ पर बाहर ले लिया है और ये माइनस बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, थीटा की जगह अपर लिमिट पुट करते हैं फिर माइनस लोअर लिमिट। तो कोस अपर लिमिट थीटा की जगह थीटा नोट माइनस कोस थीटा की जगह 0 डिग्री, तो कोस 0 डिग्री ये पुट कर दिया। अब ये इस माइनस को हम क्या करेंगे, वापस अंदर लेंगे, तो ये प्लस का और ये माइनस का हो जाएगा। तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी ई कोस 0 डिग्री माइनस कोस थीटा नॉट, ये हमारे पास आ चुका है। और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होता है। तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी ई 1 माइनस कोस थीटा नॉट और यही हमारा कार्य का फॉर्मूला आ चुका है कि अगर कोई भी डायपोल प्रारंभिक अवस्था में 0 डिग्री कोण पर रखा है, उसको किसी 0 डिग्री स्थिति से किसी दूसरी स्थिति तक हमें घुमाना है, किसी थीटा नोट स्थिति तक घुमाना है, तो कुल कितना कार्य करना पड़ता है, उस कार्य का फॉर्मूला होता है पी ई 1 माइनस कोस थीटा नोट। अब जैसे मान लिया आपको कह दे कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री से थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री तक घुमाना है, तो क्या हो जाएगा, कितने डिग्री तक घुमाना है, 0 से 30 डिग्री तक। तो थीटा नोट की जगह क्या पुट कर देंगे, 30 डिग्री, क्योंकि 0 तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं यहाँ पर। तो 30 डिग्री पुट करके जो भी वैल्यू आएगी वो कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इसके कुछ विशेष स्थितियाँ हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए ये जो डायपोल है प्रारंभिक अवस्था में हमने ये माना है, इस फॉर्मूले को जब कैलकुलेट किया कि 0 स्थिति में रखा है। अब ये 0 स्थिति में नहीं रखा है, हम ये मान के चलते किसी थीटा स्थिति पर रखा है और वहाँ से किसी थीटा 2 स्थिति तक हमें इसको रोटेट करना है। किसी थीटा 1 पर रखा हो सकता है, ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, कि मान लिया पहले 30 डिग्री पर रखा है और वहाँ से फिर इसको 30 डिग्री 60 डिग्री तक घुमाना है, तो कितना कार्य करना पड़ेगा, तो हम उसको विशेष स्थिति में देखते हैं। तो देखिए यहाँ हम देखते हैं विशेष स्थितियाँ। पहली विशेष स्थिति हम देखते हैं
थीटा बराबर थीटा 1 से थीटा इज इक्वल टू थीटा 2 कोण तक घुमाने में किया गया कार्य। देखो इस फॉर्मूले को जब हमने कैलकुलेट किया था तो यहां पर हमने माना था कि 0 से किसी थीटा नोट तक घुमा रहा है। अब अगर प्रारंभिक स्थिति उसकी 0 डिग्री नहीं हो, कोई थीटा 1 स्थिति भी तो हो सकती है, तो इस 0 की जगह थीटा 1 ले लेंगे और थीटा नोट की जगह थीटा 2 ले लेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा इस स्टेप से, देखो W इज इक्वल टू PE कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। तो अगर वो पहले 0 स्थिति पर नहीं रखा हो, किसी थीटा 1 पर रखा हो, तो यहाँ पे थीटा 1 ले लेंगे और यहाँ पे थीटा 2 ले लेंगे। तो हमारा फॉर्मूला ये बन जाता है। अब हम लेते हैं कि मान लिया पहले वो 0 पर रखा है, वहाँ से हमें कहाँ तक रोटेट करना है, 90 डिग्री तक रोटेट करना है। चाहे तो हम इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर 90 तक रोटेट करना है, तो थीटा नोट की जगह क्या पुट कर देंगे, 90 डिग्री वैल्यू पुट कर देंगे। 90 डिग्री तक रोटेट करना है, तो यहाँ 90 पुट करेंगे, कोस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो कितना आ जाएगा PE। और अगर इसको 180 डिग्री तक घुमाना हो तो क्या कर देंगे, इसकी जगह 180। तो ये इक्वेशन सेकंड हो गई और ये इक्वेशन थर्ड हो गई। अब चलो देख ही लेते हैं उनको। सेकंड स्थिति कि थीटा इज इक्वल टू 0 से थीटा इज इक्वल टू 90 तक घुमाने में किया गया कार्य। तो हम यहां भी ले सकते हैं क्योंकि 0 हम ले चुके हैं, तो यहां डायरेक्ट 90 पुट कर दो, या फिर इस फॉर्मूले से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। थीटा 1 की जगह 0, थीटा 2 की जगह 90। तो देखिए क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू PE कोस 0 डिग्री माइनस कोस 90 डिग्री। अब कोस 90 कितना होता है, 0, कोस 0 क्या होता है, 1, तो 1 माइनस 0 करेंगे तो 1 आएगा, 1 को PE से मल्टीप्लाई करेंगे PE, तो W इज इक्वल टू आ गया हमारे पास PE। ठीक है। थर्ड स्थिति हम ले लें कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री से थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य। क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू PE कोस 0 डिग्री माइनस कोस 180 डिग्री। अब कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो PE 1 माइनस कोस 180 की -1, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा 2PE। तो W इज इक्वल टू आ जाएगा 2PE। इस फॉर्मूले को लेके भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो देखो ये फोर्थ और ये फिफ्थ, इन फॉर्मूलों का यूज करके हम किसी भी विद्युत द्विध्रुव को किसी एक स्थिति से दूसरे स्थिति तक हम घुमाना चाहते हैं तो किए गए कार्य का मान हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। किसी भी स्थिति से किसी दूसरी स्थिति तक घुमाने में किया गया कार्य कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ी बाहर नॉइज हो रही है, वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।